नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो के साथ समझने वाले हैं आपके साथ कि आखिरकार आतिथ्य शिक्षकों को जो नियमितीकरण है अब किन शर्तों पर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है और इस वीडियो के साथ पूरे जमीनी स्तर पर समीक्षा करते हुए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको आगामी समय में नियमितीकरण मिलने जा रहा है और क्या आप इस नियम और शर्तों पर आ भी रहे हैं अथवा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो नियमितीकरण है वह पूरी तरह से शर्तों या नियमों पर ही दिया जाना है। दोस्तों इस निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके नियमितीकरण में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग है और किस कारण आपका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी मिलना पूरी तरह से अनिवार्य है। उसके बाद ही आप सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है वित्त विभाग, यानी सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग ऐसे दो विभाग हैं जहां से आप सभी के नियमितीकरण के लिए हरी झंडी मिल सकती है। और इन्हीं विभागों के कारण आज तक आप सभी का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। दोस्तों और भी हम समझते हैं आपके साथ, तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य प्रशासन विभाग की कुछ शर्तें हैं और जिसके आधार पर ही आप सभी को नियमितीकरण दिया जा सकता है। जैसे नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आप सभी के विज्ञापन जारी करना, किस तिथि से आपके लिए विज्ञापन जारी किया गया, कब से आप नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिए और कितने साल तक आपने कार्य किया, ये महत्वपूर्ण भाग है। साथ ही में यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निश्चित ही कह सकते हैं कि निर्देश या शर्तें काफी महत्वपूर्ण है और इन्हीं शर्तों के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग यह डिसाइड करता है कि आप सभी के लिए आदेश दिया जाना है अथवा नहीं, और साथ ही में आपको मंजूरी भी दिया जाना है अथवा नहीं। इसी के साथ नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पात्रता भी आपके लिए कंपलसरी है, यानी अगर आप नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नियमितीकरण चाह रहे हैं तो वास्तव में आपके पास वो पात्रता है नियमितीकरण के लिए या नहीं है, क्योंकि शर्तें तो है लेकिन पात्रता भी आप रखते हैं अथवा नहीं। और साथ ही में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए वित्त विभाग की मंजूरी काफी महत्वपूर्ण है सामान्य प्रशासन विभाग के मंजूरी के उपरांत। तो कहना यह है कि आप सभी के लिए दो ऐसे विभाग महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं आपके नियमितीकरण के लिए, जो डिसाइड करते हैं कि आप सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया भी जाना है अथवा नहीं। और वे दोनों विभाग सामान्य प्रशासन विभाग और दूसरा वित्त विभाग है। दोस्तों जहां सामान्य प्रशासन विभाग आप सभी के नियम व शर्तों को देखते हुए मंजूरी प्रदान करता है और इसके बाद अपना जो लेटर है वह वित्त विभाग से अनुमति के लिए भेजता है, तो दूसरी तरफ सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही आप सभी को नियमितीकरण दिया जा सकता है। निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ तक आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे अपने नियमितीकरण के लिए। इसके साथ अगर मैं बात करूं आपके साथ कि आखिरकार सामान्य प्रशासन विभाग में और क्या सेवा शर्तें हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सामान्य प्रशासन विभाग एक ऐसा विभाग है जो शिक्षा विभाग के नियमों पर ही आप सभी को मंजूरी दे सकता है। कहना यह है कि अगर शिक्षा विभाग अंतर्गत नियमितीकरण दिया जाना है तो शिक्षा विभाग के क्या कुछ नियम है वे सामान्य प्रशासन विभाग उस गाइडलाइन को देखेगा और उस पर यह मंजूर करेगा कि क्या आप वास्तव में नियमितीकरण के हकदार हैं और आप उन सभी टर्म और कंडीशंस को फॉलो कर भी रहे हैं अथवा नहीं, क्या आप उसके लिए पात्र हैं अथवा नहीं। तो दोस्तों इसके उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंजूरी आपके नियमितीकरण के लिए दी जाती है। इसी के साथ आपके स्कूल शिक्षा विभाग की क्या शर्तें हैं, अब ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप प्रशिक्षित हो जिसमें आपके पास बीएड या डीएड या डीएलएड होना कंपलसरी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आप के पास पात्रता परीक्षा या परीक्षा पास का स्कोर कार्ड हो, यानी कोई भी अगर नियमितीकरण आप चाह रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है विज्ञापन और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप परीक्षा उत्तीर्ण किए हो, इसी के बाद आप सभी का नियमितीकरण
दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के साथ हमने कुछ फाइल अपलोड नहीं किया है, और अगर आपका कमेंट्स रहता है तो हम उस फाइल को भी अगले वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। और अलग-अलग माननीय न्यायालय के निर्णय में दिए गए फैसले के अकॉर्डिंग उस पर साफ बताया गया है कि आप सभी को जो नियमितीकरण है वे इसी शर्तों पर दिया जा सकता है कि आप प्रशिक्षित हो और साथ में आपके पास परीक्षा पास का स्कोर कार्ड निश्चित तौर पर हो। उसी स्थिति में आप सभी को नियमितीकरण दिया जा सकता है। और अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, और लगातार इस पर केस किए गए हैं और माननीय न्यायालय की ओर से हर एक बार यही बताया गया है कि ये कुछ ऐसे टर्म और कंडीशन से है जो आरटी के नियमों के अंतर्गत ही आप सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है। दोस्तों आप सभी के कुछ नकारात्मक कमेंट्स भी देखने को मिलता है कि इस प्रकार के आदेश नहीं है या इस प्रकार के कोई नियम नहीं है। तो दोस्तों अगर नियम नहीं है तो नियम भी दिए जाएंगे तो वो नियमानुसार ही दिए जाएंगे। नियमों से हटकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंजूरी आप सभी के नियमितीकरण के लिए नहीं दी जा सकती। मंजूरी दी भी जा सकती है तो कब? दोस्तों मैं इसी के साथ बात करूं आपके साथ कि स्कूल शिक्षा विभाग में कौन से शिथिलता है जिसे लेकर आप सभी का नियमितीकरण किया जाता है, क्योंकि काफी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित नहीं है, उनके पास बीएड हुआ डीएड या डीएलएड नहीं है। काफी ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जिनके पास पात्रता परीक्षा या परीक्षा पास स्कोर कार्ड नहीं है। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आपके नियमों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है, न कि नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। और शिथिलता कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है कि अगर आप आज की स्थिति में प्रशिक्षित नहीं हैं तो आगामी कुछ समय के अंदर समय दिया जाएगा और उस पर आप सभी को प्रशिक्षित होना कंपलसरी किया जाएगा। यानी आप बीएड कर लें या डीएड कर लें या डीएलएड कर लें, यानी एक मौका दिया जा सकता है। दूसरा शिथिलता क्या है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दिया जा सकता है, तो या तो आपकी विभागीय परीक्षा संपन्न करा लिया जाए या आपकी पात्रता परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा जो कि परीक्षा पास स्कोर कार्ड आपके पास हो, और अगर आप उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ अंकों में छूट प्रदान कर दी जाए और एक क्राइटेरिया बना दी जाए। एक एग्जांपल के तौर पर समझिए कि जैसे पात्रता परीक्षा के लिए 150 अंकों में से 90 की जो क्राइटेरिया बनाई गई है उस पर आंशिक संशोधन करते हुए आपको 75 अंकों में या 75 से 60 अंकों में छूट प्रदान करते हुए 60 अंकों पर ही आपको पास माना जाए, जितने भी आप आतिथ्य शिक्षक हैं। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार के नियमों में शिथिलता है जो प्रदान की जा सकती है आपके लिए स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत, और कार्य अनुभव के आधार पर आपको छूट भी दिया जा सकता है। जैसे कि अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि 1 साल के लिए 4 अंक, तो वहीं अलग अलग वर्षों के लिए अधिकतम 20 अंक का प्रावधान रखा गया था। तो कुछ यही नियमों में शिथिलता है जिसे देकर ही आप सभी का नियमितीकरण हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको नियमितीकरण नियमों पर ही दिया जा सकता है और उन नियमों के ऊपर सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी अति आवश्यक है। और सामान्य प्रशासन विभाग जब भी मंजूरी देगा आरटी के नियमों के आधार पर ही देगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वित्त विभाग आपके लिए समीक्षा किया जाता है कि आखिरकार आपके बजट का जो प्रावधान है उसकी पूर्ति हो भी जाएगी अथवा नहीं। तो वित्त विभाग व साथ में सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी यहाँ पर कंपलसरी रखी गई है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ और क्या है आपके लिए खास, तो वित्त विभाग की मंजूरी आपके लिए अति आवश्यक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि अगर आपको 1 सालों के अंदर 2000 रुपए खर्च करना है, तो ये 2000 रुपए की पूर्ति भी हो, यानी 2000 आपके अकाउंट में भी बना रहे और 2000 खर्च भी हो जाए, यानी जो आय है और जो व्यय है वे समान रूप से आपके पास बना रहे। तो कुछ यही काम है वित्त विभाग का, और वित्त विभाग की मंजूरी उपरांत ही आप सभी का नियमितीकरण हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वित्त विभाग आपके लिए बजट बनाता है और जो आय व व्यय, यानी कितना आय के स्रोत बने और कितना व्यय हुआ, उनकी सीमा का जो लेखा है वह वित्त विभाग रखता है, और जिसमें तय किया जाता है कि आपके लिए बजट हर साल भुगतान किया भी जा सकता है अथवा नहीं। अगर किसी कारणवश 500 पोस्ट स्वीकृत हुई है आपके नियमितीकरण के लिए और 40 पोस्ट पर ही वित्त विभाग मंजूरी दे रहा है, या वित्त विभाग अपने बजट का प्रावधान 40 पदों पर ही कर पा रहा है, तो उस स्थिति में 40 पदों को ही मंजूरी दी जा सकती है। शेष
460 पदों पर मंजूरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों कुछ यही कहना है कि वित्त विभाग की जो मंजूरी है आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वहीं से आपका भुगतान किया जाना है। अब दोस्तों आगे की कुछ बातें आपके साथ चर्चा करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि वित्त विभाग से मंजूरी उपरांत ही सामान्य प्रशासन विभाग से आपके लिए नियमानुसार आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो कहना यह है कि वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग एक ऐसे पहलू हैं जिनके उपरांत ही आप सभी को नियमितीकरण दिया जा सकता है, और वित्त विभाग के मंजूरी उपरांत ही सामान्य प्रशासन विभाग से नियमानुसार यानी आरटी के नियमों के अनुसार कि आपके पास बीएड, डीएड या डीएलएड के सहित परीक्षा पास स्कोर कार्ड हो और उसके अनुसार कार्यवाही करते हुए आदेश जारी किया जा सकता है। अब दोस्तों इस पर हम बात करेंगे कि अगर सामान्य प्रशासन विभाग या वित्त विभाग की ओर से मंजूरी नहीं मिल पा रही है, उस स्थिति में अगर किसी भी प्रकार के नियम बनाते हुए या नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए आपको नियमितीकरण के लिए मंजूरी दे भी दी जाती है, तो आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह माननीय न्यायालय में जा सकती है, और जहां से इस पर नियुक्ति आदेश निरस्त होने के पूर्णतः संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि जो आपका नियमितीकरण है वह अवैधानिक माना जा सकता है जब तक कि सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग की ओर से मंजूरी नहीं दी जाती। इसीलिए कोई भी भर्ती प्रक्रिया आने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग की मंजूरी कंपलसरी रखी जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इस वीडियो के साथ, और पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अभी तक आप पूरी तरह से इस वीडियो के साथ स्पष्ट हो पाए होंगे, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नियमानुसार ही आप सभी को नियमितीकरण मिल सकता है। अब इसे लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, नियमों में आंशिक संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन नियमों से हटकर आप सभी को नियमितीकरण का लाभ ना तो आज मिल सका है ना आगामी समय में मिल पाएगा। अगर आपकी मांग नियमितीकरण के लिए नियमानुसार रहती है या नियमों में शिथिलता प्रदान करवाई जाती है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आपको नियमितीकरण मिल सकता है। अन्यथा की स्थिति में नियमितीकरण के चांसेस काफी कम बनेंगे जब तक कि आपका जो नियम है वह नियमानुसार नहीं रहेगा, और आरटी के नियमानुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमानुसार ही आप सभी नियमों के दायरे में आएंगे नियमितीकरण के लिए। दोस्तों इसी के साथ शिक्षा विभाग के आरटी के प्रावधानों पर ही आप सभी को नियमितीकरण दिया जा सकता है, यानी परीक्षा पास भी हो आप, साथ ही में बीएड, डीएड या डीएलएड यानी प्रशिक्षित होना कंपलसरी है, और इसी के साथ नियम विरुद्ध भर्ती या नियमितीकरण होने पर माननीय न्यायालय की ओर से आप सभी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह निरस्त किए जाने की संभावनाएं हमेशा ही बनी रहेगी। इस पर भी आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। साथ ही में सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग की मंजूरी सबसे पहले इसके लिए अनिवार्य रखी जाएगी। कहना यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग की भूमिका आपके नियमितीकरण के लिए अहम रहने जा रही है। तो दोस्तों यही कुछ अनिवार्य तथ्य थे आपके नियमितीकरण से संबंधित, और फाइनली यहाँ पर पूरी तरह से आप स्पष्ट व संतुष्ट हो पाए होंगे कि आखिरकार इस वीडियो के साथ क्या कुछ निष्कर्ष निकला, और यहाँ पर निष्कर्ष अंततः हम आपके पास साक्ष्य के रूप पर रखे भी, और अगर आप कहेंगे तो अलग अलग माननीय न्यायालय के दिए गए निर्णय को भी हम आपके साथ अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि आरटी के नियमों के अनुसार ही आप सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है। और जब तक आप नियमानुसार नियमितीकरण की मांग नहीं करते, यानी आप प्रशिक्षित व साथ ही में बीएड डीएड डिग्री धारी और साथ ही में कार्य अनुभव के आधार पर, तब तक आप सभी को नियमितीकरण मिलना काफी मुश्किल का विषय है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए आप सभी के लिए एक नए नियम जरूर बनाए जा सकते हैं, जिस पर स्कोर कार्ड यानी आपको 50 अंकों में भी या 60 अंकों के साथ भी पास माना जाए आपके स्कोर कार्ड यानी पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग। साथ ही में बीएड डीएड के लिए भी आपको कुछ टाइमिंग दे दी जाए, और कुछ यही प्रावधान है जो कि किए जा सकते हैं। पूरी उम्मीद के साथ कि आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।